हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्वत संत समाज, आत्मस्वरूप भक्तजन, आचार्य श्री मृत्यु के देवता यमराज जी नचिकेता को इस अंतःकरण की उपाधि से ऊपर उठ के आत्मस्वरूप में स्थित करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। दो चीज का यहाँ पर विचार करना है। एक जो अपना स्वरूप है वह, और दूसरा जिसको आधार बना करके हम व्यवहार कर रहे हैं वह। तो जिस अंतःकरण आदि का आधार लेकर के यह मेरा व्यवहार हो रहा है, एक यह चीज उपाधि सहित चेतन और दूसरा निरुपाधिक चेतन, यही दोनों पर चिंतन लगातार चल रहा है। जब हम उपाधि सहित को ही सत्य मान करके जीवन जीते हैं तब संसारी भवन, उसी समय संसारी हो जाते हैं। जब हम उपाधि सहित चेतन को प्रातिभासिक सत्ता मान लेते हैं और जो निरुपाधिक अपना चेतन है वह परम सत्य है ये समझ लेते हैं, तो उसी क्षण आपको स्वरूप का अनुभव होता है, वह अमृतत्व की प्राप्ति कराता है। यह जो आपका निरुपाधिक चेतन है, इसके ऊपर सबसे पहले कौन समष्टि दृष्टि से उसकी उपाधि बनी, और जैसे समष्टि उपाधि बनी समष्टि बुद्धि की, समष्टि अंतःकरण की, उस समष्टि के अंतर्गत ही व्यष्टि का निर्माण अपने आप हो गया। जैसे कह दो जंगल, तो वन है समष्टि, और उसके वन कब कहोगे जब उसमें हजारों हों छोटे छोटे पेड़ होंगे, तो वो सब हो गई व्यष्टि। वेदांत सार में इस प्रक्रिया को लेके चलते हैं, है ना। तो वन है समष्टि, जैसे वन बना इस एरिया को हमने जंगल घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हजारों वृक्ष छोटे छोटे हम बड़े बड़े लगाएंगे, इसमें आप घर नहीं बना सकते हो, इसमें आप झोपड़ी नहीं डाल सकते हो। तो वन समष्टि है और वृक्ष आदि उसकी हो गई व्यष्टि। तो जैसे समष्टि उपाधि बनी हिरण्यगर्भ की, उसके अंतर्गत फिर हम सब के सब व्यष्टि अंतःकरण तमाम बन गए और सब के सब जीव बन गए। विचार का ये विषय है कि इस चिंतन को करते करते आप व्यष्टि भाव से ऊपर उठ गए समष्टि में। अपने व्यक्तित्व को हमने समष्टि में जाकर के समा दिया और समष्टि को भी समझ लिया कि यह जो समष्टि हिरण्यगर्भ है, इसी से, इसी प्राण से ये सारी सृष्टि चल रही है। इसी से सूर्य उदित होते हैं, इसी से चंद्रमा, इसी से तारे, और इसी से अगर वो व्यवहार हो रहा है तो सारा व्यवहार इसी में जा कर के समा भी जाता है। इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, व्यष्टि समष्टि को पार नहीं कर सकती। इस बात को जब समझ लेते हैं तब ये व्यष्टि समष्टि दोनों भेद का जो अधिष्ठान है उसको हम जान लेते हैं। समष्टि व्यष्टि दोनों का जो मूल आधार है उसको हम बोध प्राप्त कर लेते हैं। एतत् वही तत्, यही वो आत्मा है, वही वो, उसी को ब्रह्म कहा। और वो जो ब्रह्म है जिसको हमने कहा बाहर नहीं है, वो सर्वात्मक ब्रह्म है, वो सब में एक ही सत्ता है। कह रहे हैं सर्वात्मकम ब्रह्म उक्तम तद असत। सीधे सीधे एक
कोई ऐसे लोग थे, उन्होंने कहा जिसको आपने कहा आत्मा ही सर्वात्मा है, सबकी भीतर की आत्मा है, वो बिल्कुल असत। आपकी बात जमी नहीं, बिल्कुल झूठ है। क्यों करें? उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य से जीवस्य, उपाधि से उपहित जो चेतनता है उसी को हम कहते हैं जीव। संसारित्व, वो संसारी बन गया। अनेक अनेक विरुद्ध धर्म आक्रांतयो हो, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी रागी होता है, कभी देवशी होता है। तो ऐक्य योगात, वाह वाह, आप कहते हो सब एक है। एक आदमी सुखी है, उसी के बगल में दूसरा आदमी विलाप कर रहा है, तो दोनों में एक कैसे है? दोनों में एक कैसे है ना? ये बात आपकी उचित नहीं। आपने कहा वो आत्मा, भाई वो आदमी के साथ घटना अलग घटी, उस आदमी के साथ घटना अलग घटी। एक आदमी के साथ ऐसी परिस्थिति हुई, वो हर्ष हुआ, दूसरी आदमी के साथ ऐसी परिस्थिति हुई, विषाद हुआ। घटनाएं पृथक पृथक हैं, लेकिन भीतर जो भाव हो रहा है वो जानने वाला, आपने पहले कहा था ना, एन रूपम रसम गंधम, ऐसे कहा था ना, वो जानने वाला वही है। तो वो हर्ष की परिस्थिति को भी जानने वाला वही है, विषाद की परिस्थिति को भी जानने वाला वही है, यही ना। सुख वाली परिस्थिति को जानने वाला वही है, दुख वाली को भी जानने वाला वही है। और आपने कहा वो जो भीतर जानने वाला है एक है, तो उसके दुख से हम दुखी नहीं होते, उसके हर्ष से हम हर्षित नहीं होते। ये तो भेद दिखाई पड़ रहा है, विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है, ये विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। इति आशंक्य विरुद्ध धर्मत्वस्य उपाधि निबंधनत्वा स्वभाव ऐक्य न किंचित अनुपन्नम इति याह यद ब्रह्म। हाँ, ये आनंद गिरि जी ने इतना समझाया। उनका कहना है कि ये जो भाष्य में भगवान भाष्यकार ने अवतरणिका में लिया, यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, इसका भाव क्यों? क्योंकि आचार्य श्री ये कहना चाह रहे हैं कि ये जगत में हमको ऐसा विरोधी धर्म दिखाई पड़ता है। हाँ, और आपने जो वो कह दिया था कि सबका जानने वाला एक है, तो जानने वाला अगर एक है, तो अगर सामने वाला विलाप कर रहा है तो उसको भी विलाप करना चाहिए। चलो औपाधिक ही सही, औपाधिक ही सही ना। तो उस सब वो ज्ञाता एक है, ज्ञाता एक है। अगर आपने ये कहा कि वो चेतना एक है, तो भले उपाधि अलग अलग है, लेकिन इसके गुण धर्म का प्रभाव उसकी भी उपाधि पर पड़ना चाहिए। ये तो होता नहीं। हाँ, उस बात को यहाँ पर उठाते हैं। यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम, कल मैंने इस पंक्ति को शायद पढ़ लिया था। यद ब्रह्मा, जिस तत्व को बताया गया, ब्रह्मा से लेकर के स्थावरांतेषु जड़ और चेतन सब में वर्तमानम वह व्यवहार कर रहा है, तद उपाधिकत्वात्, तो अलग अलग उपाधि होने के कारण, उपाधि माने उप आदि, उप आदि, आदि अधिकरणे, आदि माने वो ले आओ मैं पै पर, उपमाने समीप, जो समीप आ करके हमारे स्वरूप पर बैठ जावे और उसको छुपा लेवे, उसको हम कहते हैं उपाधि। जैसे स्फटिक की निर्मलता को एक फूल रख दिया आपने, तो उस फूल के कारण, उसके रंग के कारण स्फटिक की निर्मलता वो छुप गई, तो हम क्या कहेंगे? वो हो गया उपाधि, उसका नाम दिया उपाधि। उपाधि माने समीप आ करके अपने गुणधर्म का आरोपित करके उसके स्वरूप को जो छुपावे, उसका नाम हो गया उपाधि। अब इसमें चाहे आप अंतःकरण की उपाधि, कारकरण की उपाधि, अन्नमय कोश उपाधि है, प्राणमय कोश उपाधि है, मनोमय कोश उपाधि है, ये सब उपाधि क्यों? क्योंकि ये पास रह करके अपने आत्मा के ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं, आवरण डाल देते हैं और छुप जाता है। तो कह रहे हैं तद उपाधिकत्वात्, सबकी अलग अलग उपाधि है, सबके अंतःकरण अलग अलग हैं, और उस उपाधि के कारण आप ब्रह्मवद अवभासमानम, सबको ऐसा लगता है कि हम जीव हैं, हम संसारी हैं, हम रो रहे हैं, हम सुखी दुखी हैं। हम ब्रह्म थोड़े हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं। किसी से कहो तुम भगवान हो, महाराज मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। कैसे भगवान?
हमको तो कष्ट हो रहा है। कह रहे तब संसारी यह जो संसरण में पड़ा हुआ है, अन्यत परस्माद ब्रह्मण इति माँ भूत कस्यचित आशंका। यह जो जीव उपाधि के कारण जीव बना बैठा हुआ है, संसारी बैठा है, इससे अलग कोई ब्रह्म है, ऐसी शंका किसी को ना हो जाए। थोड़ा समझना, अगर अलग कहोगे ब्रह्म तो द्वैतवाद की सिद्धि हो जाएगी, मध्वाचार्य का सिद्धांत आ जाएगा। अलग है ना, उन्होंने कहा ईश्वर अलग और जीव अलग। मध्वाचार्य का बिल्कुल घोर अकाट सिद्धांत है, और उन्होंने जो है पूरा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया इसी तरीके से, द्वैतवाद। उन्होंने कहा ईश्वर अलग और जीव अलग, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं ये शंका ना हो जाए, ये शंका ना हो जाए, इसलिए यह मंत्र है। थोड़ा मंत्र में विशेषता है, तो यहाँ पर दो धरातल पे समझना पड़ेगा। एक अपना निरुपाधिक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, दूसरा उसके ऊपर जो उपहित हुआ अंतःकरण आदि, जिसने इसमें से चेतनता का भास पड़ा तो अंतःकरण के साथ मिला करके। अब ये दो स्थिति है, एक चिदाभास की, जीवत्व की, और एक ब्रह्मत्व की। हाँ, ये दोनों स्थिति है। अब ये दोनों स्थिति में क्या कहना चाह रहे हैं, आगे का जो प्रसंग होगा, वास्तव में ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, पृथक पृथक नहीं हैं। अज्ञान के कारण पृथक पृथक दिखाई पड़ रहे हैं, अन्यथा तो जो वह तत्व है वही ये उपाधि है, जिसकी उपाधि है वही वो तत्व है। दोनों एक तत्व की बात है। मंत्र पढ़ते हैं। यदेभेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्ह्य मृत्यो समृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यति। देखो, यत एव इह, इह माने यत माने जो, एव इह जो, यह कार्य करण का जो संघात दिखाई पड़ रहा है। कौन? शरीर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को हम करण कहते हैं। यह शरीर और इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो दिख रहा है आपको अभी, ये अंतःकरण, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये देह, ये जो दिखाई पड़ रहा है, तद अमूत्र, यही वो है। मतलब ये उससे अलग नहीं, यही वो है। कौन? जो इसका अधिष्ठान स्वरूप था, जो चेतन है, वही, यही वो ब्रह्म है। फिर दूसरे तरीके से, यद अमूत्र, दृष्टि कहाँ गई थी अभी हमारी? उस चेतना पर, ब्रह्म पर। अब उसकी दृष्टि उस चेतन ब्रह्म पर जुड़ी हुई है। तब उसको कहा जा रहा है, ये जो तुमको दिखाई पड़ रहा है ना, तुमको अनुभव में आ रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, अरे यही अंतःकरण की उपाधि वाला है। यद अमूत्र तद अन्य, यही वो है। यह जीव और ब्रह्म जिसको आप कह रहे हो, ये दोनों दो नहीं हैं, बल्कि जो आज जीव रूप में हमको भासित हो रहा है, ये वही ब्रह्म है। अब चाहे विवर्तवाद ले आओ, चाहे आभासवाद लाओ, है ना। ये जो अंतःकरण की उपाधियां दिख रही है, ये उपाधि के रहते रहते आप ब्रह्म हो। इसको छोड़ के ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। इसके होते होते, आकाश की नीलिमा दिखते दिखते आपको बोध होना है कि ये सब एक ही है। जो नीलिमा है वही आकाश है, जो आकाश है वही नीलिमा। ठीक है ना, समझ में आया? जो नीलिमा है वही आकाश है, और जो आकाश है वही नीलिमा है। दिख रही नीलिमा, फिर भी हम कह रहे हैं जो आकाश है वही नीलिमा है। जो नीला नीला दिख रहा है बेटा तुमको, वही आकाश है। बिल्कुल उसी तरफ से यह जो एक स्थिति है आत्मा की और एक स्थिति है जीव की, कहा जा रहा है ये जो तुमको जीवाभास दिखाई पड़ रहा है, देह इंद्रिय आदि, ये वही है। तद अमूत्र, जो वो है वो यही है। ये दोनों में भेद नहीं। आप वैसे सीधा कहूँ बिल्कुल स्पष्ट, तो आप सब के सब चलते फिरते ब्रह्म ही हो, रोते गाते भी ब्रह्म हो। रो रहे हो वो अपनी बुद्धि की अज्ञानता के कारण,
हमको सुख दुख हो रहा है अपनी बुद्धि की थोड़ी मान्यताओं के कारण, अन्यथा आप जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में वह ब्रह्म हो, बस बोध नहीं है, पता नहीं है। उसी को आप कह लो अविद्या, उसी को आप कह सकते हो अज्ञान, आवरण विक्षेप मल आ गया, वही है। हाँ, सब एक की स्थिति है, बस वही है। हाँ, अगर हाँ, अब पहले नीचे की लाइन देखो, या इह नाना युपश्यति, या इह जो कोई भी इस शरीर आदि को नाना अलग अलग, नाना है नहीं, अलग अलग है नहीं, लेकिन आपको लगने लगता है ना कि अलग अलग, ये अलग ओ अलग ओ अलग ओ अलग। अगर ऐसा कोई देखता है, या यही अगर कोई इस जगत में इस शरीर आदि में बैठ करके भेद देखता है, पश्यति भेद देखेगा, तो फल क्या होगा? सा मृत्यो हो मृत्युम आपनोति, वह फिर मरेगा, मरने के बाद में फिर से मरेगा। मृत्यु हो मृत्युम, मरेगा फिर मरेगा, तो बीच में सब आ गया ना, फिर से कैसे मरेगा? फिर जन्म लेगा, फिर जन्म लेगा, फिर उसके बाद में फिर जो है उसका वही पर घटेगा बढ़ेगा, फिर पढ़ेगा लिखेगा, फिर वृद्ध होगा, फिर अपक्षीयते विनश्यति, फिर से बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा। अब जो भी समझना चाहो, लेकिन यहाँ पर 2 बार आया ना, 2 बार मृत्यु हो सा मृत्युम, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका मतलब मरेगा फिर मरेगा फिर मरेगा। अब वो जब फिर से जन्म लेगा तभी तो जन्म लेने के बीच में चाहे 10 लोक जावे, चाहे यमराज के यहाँ रह आवे, चाहे स्वर्ग में रह आवे, उसके अपने कर्म का हिसाब होगा। कौन जाएगा? वह जीव चिदाभास, अज्ञान के कारण, अन्यथा है तो आत्मा ही। भाष्य देखते हैं, यदेव इह कार्य करण उपाधि समन्वितम संसार धर्मवत अवभासमानम अविवेकिनाम तदेव स्वात्मस्थम अमुत्र नित्य विज्ञान घन स्वभावम सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। ये इतने का भाष्य है। यदेवेह तदमुत्र, इतने का। यत एव इह, जो यह कार्यकरण उपाधि समन्वितम, यह कार्यकरण की उपाधि से जुड़ा हुआ है। कौन? चिदाभास। इस 2 चीज, कार्य और करण, स्थूल शरीर और सूक्ष्म, दोनों को अपना मान के बैठा है। कैसा दिख रहा है चिदाभास? संसार धर्म वद अवभासमानम, संसारी समझ में आ रहा है कि रो रहा है, सुखी है, दुखी है, रागी है, द्वेषी है। संसार के सारे धर्म इसमें दिख रहे हैं। किसमें? इस जीव में, चिदाभास में। कौन है ये? अभी इसकी बुद्धि जगी नहीं, अविवेकी नाम, अविवेकी है। इसलिए ये कार्यकरण उपाधि से जुड़ा हुआ संसारी जो अपने आप को समझ रहा है, कौन? जो समझ रहा है कौन? चिदाभास, जीव। हाँ, आप कहते हो ना चित्त का आभास, ये जो जीव चिदाभास, ये जो समझ रहा है, करें तदेव स्व आत्मस्थम अमुत्र, यही ही स्वात्मस्थम अपने स्वरूप में स्थित अमुत्र। कैसा? नित्य विज्ञान घन स्वरूपम, वही सच्चिदानंद घन स्वरूप, सर्व संसार धर्म वर्जितम, जिसमें कोई शोक मोह राग द्वेष आदि नहीं है, ये वही ब्रह्म है। वर्जितम ब्रह्म, यही चिदाभास जो जीव बना हुआ है, यही ब्रह्म है। हाँ, वहाँ पर कहा था ना, 2 पक्षी हैं, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, वहाँ पर ऐसे कहा था ना। वहाँ पर भाष्यकार ने कहा था, वास्तव में एक ही सुख दुख को भोग रहा है, कर्म फल को एक ही भोग रहा है, दूसरा भोग नहीं रहा। यही कहा था, क्षत्रिय न्याय के द्वारा दोनों को कह दिया गया है। असल में एक भाषित है, एक अध्यारोपित है, अध्यास है चिदाभास, और वह परम सत्य है। तो जहाँ पर आप क्या कह सकते हो? जहाँ सर्प दिख रहा है, चलो सर्प रस्सी ले आते हैं, समझाना है। तुम क्या कहेंगे? जहाँ ये जो तुमको सर्प दिखाई पड़ रहा, यही कहोगे ना, ये जो तुमको पूंछ वाला, आंख वाला, जीभ लपलपाता हुआ सर्प दिख रहा है, यही रस्सी है। कैसे बताओगे? यही रस्सी है। फिर एक बार कह लिया रस्सी है, रस्सी है, तुम कहेंगे हाँ, ये जो रस्सी है वही सर्प जैसा दिख रहा है।
जो ये सर्पवत दिखाई पड़ रहा है यही रस्सी है, और जो रस्सी है यहाँ पर पहले रखी गई थी वही रस्सी आज सर्प के जैसे दिख रही है। असल में एक है कल्पित अध्यास और एक है परम सत्य। ठीक है, अगली पंक्ति पढ़ते। हाँ, फिर अगली पंक्ति आती है, यच्चा अमुत्र अमुस्मिन् आत्मनि स्थितम तद एव इह नाम रूप कार कारण उपाधिम अनु विभाव्यमानम न अन्यत्। बात वही हो गई। यच्चा अमुत्र, ये जो अमुत्र अमुस्मिन्, वह जो आत्मा दिखाई पड़ रहा था जिसको हम ब्रह्म कह रहे थे, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही अपने भीतर बिना किसी परिवर्तन के स्वात् आत्मन स्थितम तद एव इह, वही अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हुए ही नाम रूप कार्य करण उपाधिम, ये नाम रूप कार्य करण उपाधि संसार आदि जैसा विभाव्यमानम, ये सब भाषित होने लग रहा है, दिखाई पड़ने लग रहा है। जब स्वप्न का दृष्टांत ले आए, स्वप्न में बरसात हुई, मन गीला हुआ क्या? स्वप्न में बरसात हुई, मन गीला हुआ। स्वप्न में आग लगी, मन जल गया। हाँ, जल। बस ये है कि स्वप्न में अगर हमारे पीछे भैंसा दौड़ रहा है मारने के लिए तो यहाँ वाली धड़कन बढ़ जाती है, पसीना पसीना हो जाता है। वो सब मांडूक में विचार किया जाएगा, है ना। तो लेकिन स्वप्न जगत में अगर कोई जितना नाम रूप उपाधि दिखाई पड़ रहा है वो सब के गुणों से यह मन कैसा हुआ? थोड़ी देर के लिए मन और स्वप्न को ले आओ तो क्या कहेंगे? जितना स्वप्न दिखाई पड़ रहा है वो सब मन है, जो मन है वही स्वप्न के इस नाम रूप में भाषित हो रहा है। लेकिन ये जितना यहाँ पर जंगल बरसात आदि दिखाई पड़ रहा है, इससे वह मन बिल्कुल अछूता है, मन बिल्कुल अप्रभावी है। जैसे जगोगे सबका सब गए। हाँ, अच्छा, दूसरा फिर से एक दृष्टांत से समझो। हाँ, फिर दृष्टांत। हाँ, सिनेमा का पर्दा ले आओ। ये पूज्य स्वामी रामानंद जी को बहुत प्रिय था, ये दृष्टांत उनको बहुत प्रिय था और बार बार दोहराते थे इसको। सिनेमा का पर्दा ले आओ। तो सिनेमा का चल रहा है और एक वहाँ पर दादाजी बैठे हैं, पोता बैठा है पास में। पोते ने सुना था कि जहाँ सिनेमा देखने जाएंगे तो एक पर्दा होता है, सफ़ेद सफ़ेद पर्दा होता है। पोते ने सुना था, कभी देखा नहीं था, सिनेमा कभी नहीं देखा था। जब दोनों दादा पोते पहुँचे तो थोड़ा पिक्चर शुरू हो गई थी, है ना, पिक्चर शुरू हो गई थी। अब वो आके बैठ गए तो अब पोता कहता है, दादाजी पर्दा कहाँ है? पर्दा कहाँ है? क्योंकि उस समय पिक्चर चल रही है ना, पिक्चर चल रही है। तो दादा ने तो पर्दा देखा हुआ था कई बार। पिक्चर खत्म हुई और लाइट ऑफ हो गई तो वहाँ पर्दा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ गया था, फिर सीट छोड़ के भागे थे। वो तो दादाजी को तो पता है, पोते को तो पता नहीं, वो तो पहली बार गया सिनेमा हॉल में। सुना था कि एक सफ़ेद सफ़ेद पर्दा है, लेकिन जब पहुंचा तो वहाँ पर क्या चल रहा है? फिल्म चल रही है, हाथी घोड़ा नाच रहे हैं वहाँ पर, सब पूरा व्यवहार हो रहा है। हाँ, जंगल आदि है। अब दादा कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? तो क्या कहना होगा उनको? ये जो तुमको दिखाई पड़ रहा है गांव, ये जो तुमको नदी नाला दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब वही पर्दा है, वही पर्दा है। फिर जो पर्दा है वही इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए समझो, जो पर्दा है वही इस गांव नदी नाला के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस पर जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है, नदी नाला आग रोना गाना, इससे वो पर्दा बिल्कुल अछूता है। जहाँ ये सिनेमा दिख रहा है वही पर्दा है, जो पर्दा है वही सिनेमा के रूप में दिख रहा है। इसी का नाम है अपने स्वरूप पर यह जीवत्व चिदाभास, ये अध्यारोपित है। जैसे पर्दे पर वह फिल्म, इसका नाम देंगे अध्यास, अध्यारोप, है ना, यही अध्यारोपित है। हाँ, यही आकर के हमारे ऊपर बैठ गया। असल में तो जो ये है वही वो है, जो वो है वही ये। क्या हुआ? कठिन लग रहा है?
थोड़ा सा बढ़िया। ये सब बिल्कुल अद्वैत भाव को प्रतिपादक करने वाले मंत्र हैं। तत्र एवं सती उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि। हाँ, अब ये सबसे नीचे की पंक्ति का जो है भाष्य करेंगे, या इसको उसको समझ। तत्र एवं सती उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या मोहिता सन। करें इस प्रकार से होने पर, तत्र एवं सती, सती माने होने पर, इस प्रकार से होने पर। इस प्रकार से कैसे? जो वो तत्व है, मूल तत्व सच्चिदानंद ब्रह्म, वही ये जीव रूप में भाषित हो रहा है। कार्यकरण की उपाधि वाला, जो कार्यकरण की उपाधि वाला जीव है, वही वो ब्रह्म है। लेकिन इसके सारे धर्म से, संसारी पने से वो अछूता है। यही है, कह रहे इस प्रकार से होने पर उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया, उपाधि के कारण जिसकी दृष्टि में भेद बुद्धि बनी रहेगी। क्यों भेद बुद्धि बनी? ये अलग, वो अलग, ये गाय, ये भैंस, ये पेड़, ये पशु, ये पक्षी, सब अलग अलग। किसके? उपाधि के कारण भेद बुद्धि बनी रहेगी। तो है कैसा? बेचारा अविद्या मोहिता सन, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण मोहित है। तो अज्ञान के कारण मोहित है तो क्या समझेगा? अब मंत्र का ले, और यहाँ देखो, या इह मंत्र में होगा ना, मंत्र से लेना। या इह ब्रह्मणि नाना अनाना भूते परस्माद अन्योहम मत्तो अन्यत परम ब्रह्म इति नाना एव भिन्नम इव पश्यति उपलब्धे। हाँ कह रहे देखो, या इह, जो इस किसमें? ब्रह्मणि, ब्रह्म स्वरूप में, क्योंकि इस प्रकार से है तो उपाधि भेद के कारण अविद्या से मोहित जो अलग अलग समझते हैं, वो इस ब्रह्म में अनाना भूते, जिसमें कोई भेद नहीं है, परस्मात्, उससे अपने आप को अलग समझे। परस्मात् अन्यो हम, इस तत्व से मैं अलग हूँ। मत्ता अन्यत, दूसरे सब हमसे अलग हैं, उससे मैं अलग हूँ, मुझसे वो अलग हैं। इस प्रकार से परब्रह्म तत्व में जो नानायु भिन्नम यु, जो अलग अलग देखता है नहीं लेकिन देखता है, पश्यति उपलब्धि, जो ऐसा देखेगा वो क्या होगा? अभी आएगा, सा मृत्यो मृत्युम आपनोति, मृत्यो सा मृत्युम आपनोति। कहते सा मृत्यो, वह मरणात् मरणम, मरने के बाद फिर से मरेगा। भास्कर कहते मृत्युम पुनः, अभी तो मरेगा ही, फिर से मरेगा। पुनर्जन्म मरण भावम आपनोति प्रतिपद्यते, पुनर्जन्म, उसका फिर से जन्म होगा, फिर से पुनर्जन्म मरण भावम, फिर से जन्मेगा, फिर से मरेगा, फिर से जन्मेगा, फिर से मरेगा, इसी को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि किस पर गई? उपाधि पर। अगर उपाधि पर दृष्टि है तो उपाधि में बने रहो, जीव पर दृष्टि है तो जीवत भाव में बने रहो। हाँ, जैसी निष्ठा होगी वैसी गति होगी। हाँ, किम वदन्ति सत्ययम या मति सा गतिर्भवेत्। तो कहाँ का है ये? कहाँ का? हाँ, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्येयं या मति सा गतिर्भवेत्। जिसने अपने आप को मुक्त समझा वो मुक्त है, जिसने अपने आप को बद्ध समझा वो कार्यकरण उपाधि से जुड़ा, जीवत में आया वो बद्ध है। ये बात बिल्कुल कहावत, ये ऋषियों का कहा हुआ वचन बिल्कुल सत्य है। क्या? या मति सा गतिर्भवेत्, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। अगर भेद बुद्धि है तो भेद बुद्धि में जन्मो मरो। अंतःकरण की उपाधि को अपना माने हो तो सुखी दुखी होते रहो, रोते गाते रहो जीवन पर। हाँ, अष्टावक्र गीता का है, उपनिषद में भी किसी में, मुख्य में नहीं शायद, लेकिन अष्टावक्र गीता का हम लोग मानते हैं। देखिए तो मृत्यो समृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति, मतलब जैसा आपकी निष्ठा होगी वैसी गति होगी। जैसी निष्ठा होगी, आप अपनी निष्ठा में रह जाओ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आप वैसे हो जाओ। चलो, नहीं बोध है तो कम से कम कहना पड़ेगा अहंग्रह उपासक है, अहंग्रह उपासना है।
अहम ब्रह्मास्मि, बोध हो गया तो जीवन मुक्त हो गए। यही तो। हाँ बिल्कुल आती है, अहंकार आती है। फिर वो अहंकार की जो गठरी है पूरी, अहंकार की गठरी है मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, मैं और मोर, तोर तय माया। फिर उसके साथ में जो है हमारी चीज़, हमारी पेंसिल, हमारी किताब, फिर हमारी मान्यताएं, हम ऐसा ठीक समझते हैं, इसने देखो उसको उंगली दिखाया, उसने ऐसा बोल दिया। तो ये सब का सब जो है अहंकार अति दुखद डमरू। डमरू कोई रोग होता है था, डमरू कोई चाहे जितना उसको कहो, चाहे जितना कहो, हाँ समझो। हाँ तो चलिए, तो जैसी निष्ठा होगी अपनी निष्ठा में कभी इसलिए देखो क्या करें, देखो निष्पत्ति क्या करें, तस्मात् तथा न पश्येत। अब ये बड़े प्यार से भगवान भाष्यकार का आदेश है, ये आदेश है एक तरीके से, तस्मात् तथा न पश्येत। तथा माने कैसा? तथा माने नाना, नाना इव, वो जो वहाँ पर था कि अलग अलग भेद बुद्धि न पश्येत, इसलिए भेद बुद्धि वाला नहीं देखना चाहिए, सब आप अपने हो। विज्ञान एक रसम नैरंतर्येण आकाशवत् परिपूर्णम ब्रह्म एव अहम अस्मीति पश्येत इति वाक्यर्थ। लो वही बात आ गई ना। निरंतर क्या करो, देखो करें विज्ञान एक रसम, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, और एक रस हूँ, एकात्म प्रत्ययसार, जैसे हूँ, इसको इस वृत्ति का कभी बाध नहीं होता। अस्मि, अस्मि, हूँ, इसका कभी भी निषेध नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं एक प्रत्यय सब में समाया हुआ है, एक रसम, एक रसम अस्मि, मेरी सत्ता तो है। और कितने समय तक? नैरंतर्येण, निरंतर चलते फिरते उठते बैठते, आकाशवत् परिपूर्ण, जैसे आकाश चारों तरफ व्याप्त है बिल्कुल वैसे अपनी निष्ठा बनाए रखो। कैसे? ब्रह्म एव अहम अस्मीति, मैं वह ब्रह्म स्वरूप ही हूँ। यह जो चिदाभास के रूप में दिख रहा है ये कल्पित है, व्यवहारिक है, दुनियादारी का व्यवहार चलता है, वास्तव में तो स्वरूपता मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म एव अहम अस्मीति पश्येत, यह आज्ञार्थक है, आज्ञा है। पश्येत, देखना चाहिए, देखते रहना चाहिए। हाँ, देखते रहो। वाक्य अर्थ, भाव देखो, भगवान भास्कर ने इसलिए कहा वाक्य अर्थ, माने पूरे मंत्र का भाव क्या था? ये था, पूरे मंत्र का ये भाव था कि इस दृष्टि से आप रहो। तो दो चीजें बताई, एक स्वरूप और दूसरा उसके ऊपर अध्यास। स्वरूप कौन है? अपना ब्रह्म। अध्यस्त कौन हुआ उसके ऊपर? अंतःकरण की उपाधि वाला चिदाभास। अंतःकरण, कार्यकरण का संघात और उसमें उपहित चेतन, ये सब उसके ऊपर हुआ अध्यस्त। चूंकि अध्यस्त है इसलिए जो वह मूल है वही अध्यस्त के रूप में भास रहा है। जो यह कार्यकरण की उपाधि अध्यारोपित हो रही ये वही तत्व है। जैसे रस्सी ही सर्प है, सर्प ही रस्सी, ठीक है ना। इसलिए दोनों में एकत्व का ही भाव बनाए रखना चाहिए। अलग अलग मत समझो, अलग अलग समझोगे तो आपको जन्म मरण छूटेगा नहीं, आपका फिर शोक मोह छूटेगा नहीं। इसलिए ब्रह्मैवाह अहम अस्मि इति, ब्रह्म एव, ब्रह्म ही अहम अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। इस वृत्ति को हमेशा ज्ञान हो जाएगा तो आपका अनुभव होगा, नहीं ज्ञान हुआ तो अहंग्रा उपासना हो जाएगी, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी, वो आपको बहुत आगे तक ले जाती है। ब्रह्माकार वृत्ति हमको आगे ले जाती, अहंग्रा उपासना हमको ऊपर उठा देता है। बोध हो जाएगा तो जीवन मुक्त हो गए। इसलिए इससे कभी डामाडोल नहीं होना चाहिए। अब अगला जो मंत्र है, अगला मंत्र 11वां मंत्र है ना। 11वां मंत्र में तो उपाय बता रहे हैं। अब यह वृत्ति कैसे बनेगी, यह भाव कैसे बना रहेगा, बोध कैसे होगा, तो इस साधन थोड़ा सा बता रहे हैं।
और ये शायद मेरे ख्याल में केनोपनिषद में भी ऐसा आया हुआ है क्या, पता नहीं, देखना पड़ेगा। मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नास्ति किंचन मृत्यो समृत्युं गच्छति या इह नानेव पश्यति। थोड़ा नीचे की पंक्ति बिल्कुल समान है लगभग। मृत्यु समृत्युम गच्छति, वहाँ पर था मृत्यु आपनोति या इह नानेव पश्यति, है ना। तो नीचे की पंक्ति बिल्कुल समान है और ऊपर की पंक्ति में बस जो उपाय बताया, मनसा एव इदम आप्तव्यम, मनसा एव, मन के द्वारा ही, यहाँ मन माने अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही इदम, यह ज्ञान, यह बोध आप्तव्यम, प्राप्त हो सकता है, प्राप्त करना चाहिए। आप्तव्य माने प्राप्त करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। शुद्ध मन के द्वारा, मन यहाँ पर अंतःकरण का उपलक्षण हो गया, वृत्ति का, तो शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही इस आत्मस्वरूप को अनुभव करना चाहिए। क्या अनुभव करना चाहिए? ना इह नाना अस्ति किंचन, यहाँ भेद जरा सा भी नहीं है। इसके पहले भगवान भास्कर ने भाष्य में लिया था, मंत्र में नहीं था कि हाँ नहीं, मंत्र में था ना, नाना एव पश्यति। तो जो यहाँ पर भेद देखता है, यहाँ नाना ना अस्ति, यहाँ पर भेद बिल्कुल नहीं है। नाना, हाँ, किंचन नाना इह न अस्ति, यहाँ पर जरा सा भी भेद नहीं है, जरा सा भी भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दिखाई पड़ रहा है सब का सब कल्पित है, अध्यास है। इसलिए जरा किंचन, यह किंचन नाना ना अस्ति, इतना भी नहीं, जरा सा भी नहीं है, यहाँ भेद जरा सा भी नहीं। हाँ, अगर कोई देखेगा भेद तो करे मृत्यु समृत्युम गच्छति, वो बार बार जन्मेगा और मरेगा, वहीं जाएगा। जो यहाँ पर भेद बुद्धि वाला होगा, पाना कैसे चाहिए या बनाना कैसे चाहिए, कहा इस मन के द्वारा ही। भाष्य देखते हैं। प्राग एकत्व विज्ञानात् आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा इदम ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम आत्मयु न अन्यद अस्ति इति। प्राक, देखो सबसे पहले समझो, प्राक, प्राक धन एकत्व, प्राक माने पहले, प्राक का अर्थ यहाँ का गा हो गया है, ठीक है ना, का गा हुआ है, तो प्राक पहले, पूर्व में। एकत्व विज्ञानात्, एकत्व के विज्ञान से पहले, तत्व बोध के पहले। कैसे करो? बोले आचार्य आगम संस्कृतेन, आचार्य और आगम के द्वारा अपने अंतःकरण को संस्कारित कर लो। हाँ ठीक है ना, पंक्ति समझ में आया? प्राक एकत्व विज्ञानात्, एकत्व के बोध के पहले आचार्य और आगम, आगम माने शास्त्र श्रुति, आगम माने उपनिषद, और आचार तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रुति शास्त्र को अपने आप हम समझ नहीं सकते। तो इनके द्वारा आप संस्कृतेन, आप संस्कारित कर लो, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। भाव मूल यहीं पर है। प्राक माने क्या? प्राग भाव है कि नहीं है? हाँ, जब वो सब समय एक रस है तो उसका जो है अभाव कैसे हुआ? जो सर्वत्र है और सब में भरपूर है, चिद घन है, तो उसमें आगे और पीछे कैसे होगा? पहले कहा था ना, भूत भविष्य वर्तमान कैसे होगा? प्राक कैसे होगा उसमें? हाँ, तो और अगर किसी ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो उसका फिर विलय भी होगा, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है, तो कैसे होगा? अब ये सब जो है, तो इसीलिए कहा एकत्व विज्ञान के पूर्व। अभी ये ज्ञान नहीं था,
ज्ञान नहीं हुआ। एकत्व के विज्ञान के पहले शास्त्र और आचार के द्वारा, इसका मतलब समझो श्रवण, जितना श्रवण करते रहोगे, श्रवण करते करते आपका मन अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये शास्त्र के श्रवण का एक बहुत बड़ा लाभ है कि बोध अभी नहीं भी हुआ तो भी श्रवण करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जितना श्रवण करते रहोगे। अब भाई बहुत सारे संत लोग हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कहीं और काशी में सालों साल से बैठ करके सत्संग श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक ग्रंथ हो गया पूरा, दूसरा ग्रंथ लगा लिया, अभी जैसे कहा अष्टावक्र गीता, या तीसरा ग्रंथ लगा लिया, यही चल रहा है ना। तो श्रवण करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है और एक समय पर बोध हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। जब अनुभूति हो जाएगी तो श्रवण का प्रयोजन पूरा हो जाएगा, श्रवण का प्रयोजन पूरा हो जाएगा। फिर भी वो श्रवण छोड़ेंगे नहीं, दोनों बातें समझना। हाँ, जब एकत्व का बोध हो गया तो अनुभूति तो हो गई कि मैं ही ब्रह्म हूं, अब भी वो श्रवण नहीं छोड़ेंगे। पूछा क्यों? बोले अब प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो पूरा हो गया, एकत्व का विज्ञान तो हो गया, लेकिन अब श्रवण करते रहते हैं इसलिए कि भाई कोई अगर आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होगे कि नहीं। तो जो सुनाया जा रहा है उसकी किसकी कहानी है? बोले मेरी कहानी है, वो मेरे ज्ञान की कहानी है, मेरे स्वरूप की चर्चा हो रही है, तो सभी को अच्छा लगता है, तो अब भी वो श्रवण करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी महिमा है, अपने स्वरूप की महिमा है, या कालक्षेपार्थ समय कैसे हो, या शास्त्र की रक्षा होती रहे, वो भी तब भी श्रवण करते रहते। ठीक है, आगे बढ़ूं तो प्राग एकत्व विज्ञानात आचार्य आगम संस्कृतेन मन, ठीक है, यहां तक हो गया। मनसा इदम ब्रह्म, यह जो ब्रह्म है, इसी मन के द्वारा, इसी अंतःकरण के द्वारा, यह ब्रह्म, कौन सा ब्रह्म? जो अभी प्रतिपादित किया है, नहीं, यहाँ पर इदम ब्रह्म माने कौन? अभी वो बताया ना कि यदैवेह अमूत्र, यदैवेह, यदैवेह तद अमूत्र, यद अमूत्र तद अन्वी, जो यहाँ पर है वही वहाँ पर है, जो वो है वही ये है, ये वाला ब्रह्म, एकत्व वाला विज्ञान। हाँ, करे एक रसम आप्तव्यम, वह जो ब्रह्म एक रस है उसको पाना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। आत्मा एव न अन्यत, आत्मा ही को पाना चाहिए और कुछ भी नहीं। अपने इसी स्वरूप में रहो कि यह सब कुछ एक रस पर ब्रह्म आत्मा ही है और कुछ भी नहीं। भेद देखोगे तो बार बार जन्मना मरेगा। करें आपते चा नानात्व प्रत्य उपस्थापिकाया अविद्याया निवृत्वात् ही ब्रह्मणि नाना नास्ति किंचन अणुमात्रक अपि, अणुमात्रम अपि। हाँ, करें आपते चा, एक बार जब इसका अनुभव प्राप्त कर लिया अपने स्वरूप का तो क्या होगा? बोले एक है ये जो देवी है ना, कौन सी देवी? बोले अविद्याया, ये अविद्या रूपी जो महारानी है ये करती क्या है? नानात्व प्रत्य उपस्थापिकाया, नानात्व, ये अविद्या बार बार भेद ही दिखाएगी आपको। हाँ, अविद्या नानात्व प्रति उपस्थापिकाया, यही लाके उपस्थित करेगी अविद्या बार बार, यही, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, सब्जी की दुकान पर गए तो सब, आपने एक शब्द कहा, क्या कर रहे हो? बोले सब्जी खरीद रहा हूं, है ना। सब्जी जब कहा तो एकत्व हुआ कि नहीं? और जब ठेले पर चार तरह का देखा, शिमला मिर्च और कटहल और ये और वो, तो क्या हो गया? अब अलग अलग हो गया, अब अलग अलग हो गया, अलग अलग, ए अलग, ए अलग, ए अलग, ए अलग। लेकिन जब एक शब्द बोल दिया सब्जी तो उसमें सब समा गए। उसी प्रकार से यह जो अविद्या है, अविद्या बीच में आएगी तो भेद को बार बार लाके उपस्थित करती रहती है, दिखाती रहती। ये अलग पेड़ है, ये अलग पेड़, ये अलग पेड़, ये अलग पशु, ये अलग पशु, हम अलग, तुम अलग, मनुष्य अलग, ये बार बार लाते। ये अविद्या निवृत्तत्वात्, ये अविद्या क्या हो गई? निवृत्त हो गई। नानात्व प्रति उपस्थापिकाया अविद्या निवृत्तित्वात्,
जब आपने ऐसा बोध प्राप्त कर लिया इस तरीके का, तो भेद को लाने वाली, दिखाने वाली अविद्या निवृत्त हो गई। तब ये ब्रह्मणि नाना नास्ति, अब अपने स्वरूप में चाहे लाख कोई कहे, हमको कोई भेद नहीं पैदा हो। अरे एक बार आपको इतना समझ में आ गया, एक बार एक दृष्टि समझ में आ गई कि हम सब मिट्टी से बने हैं, तो बार बार ये अविद्या लाएगी, दिखाएगी कि ये गोरा है, ये काला है, ये दुबला पतला है, ये मोटा तगड़ा है, ये बार बार आएगा। उसके बावजूद जिसकी निष्ठा उस मिट्टी में बन गई, पृथ्वी तत्व में, वो चाहे जितना आप कहो, हम कहेंगे ये सब का सब पृथ्वी तत्व से, 5 महाभूत से बने हुए है ना। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, अरे चाहे जितना भेद दिखावे सुनार वाला, ये वाला देखो, ये वाला देखो, जिसकी निष्ठा स्वर्ण में है वो। मान लो किसी को आभूषण नहीं खरीदना, आभूषण नाम रूप नहीं खरीदना, सोना खरीदना है, ऐसा होते हैं ना आजकल। हाँ, आजकल जो 24 कैरेट का प्योर गोल्ड खरीदने हैं, सोना खरीदते। अब आभूषण नहीं खरीदना, और आप पहुंच गए आप दुकान पर, और उसने 50 तरह का रूप रंग वाला दिखा दिया, ये सारा आभूषण ये है, ये है, ये है, उसके सामने शोकेस में लगा हुआ है। आप कहोगे इसमें सोना कितना है, कितना ग्राम होगा, कितना शुद्ध होगा? हमको तो शुद्ध सोना चाहिए, बिस्किट वाला चाहिए, हाँ, सिक्का चाहिए, सर्फी चाहिए, ये आप तो यही कहोगे ना। तो जिसकी स्वर्ण में बुद्धि होगी, अब उसके सामने ये नाना नाम रूप भले सुनार ला के उपस्थित करे, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सुनार को बिल्कुल आभूषण से जरा भी लगाव नहीं है, उसको क्यों लगाव होगा? वो तो आपके सामने उसको काट देगा। आप बस जरा सा कहो कि इसको बेचना है, देखना वो वैसा उसको काट देगा कि फिर आप दूसरी दुकान पे जा ना पाओ। हाँ मैंने देखा है ना, तुरंत ये काम एक शब्द निकला, दोबारा सोच लो नहीं। तो उसकी दृष्टि किस पर है? तत्व पर है, उसके नाम रूप पर नहीं। तो ये नाम रूप को लाने वाली कौन है? अविद्या निवृत्तत्वात्। बहुत बढ़िया शब्द है, आप ध्यान से पढ़ना। हाँ, आपतेचा माने उस अनुभूति की प्राप्ति होने पर, एकत्व की अनुभूति की प्राप्ति होने पर, नानात्व प्रत्युपस्थापिकाया अविद्याया, ये जो नानात्व को ला करके उपस्थित करती है अविद्या, निवृत्तत्वात्, ये निवृत्त हो गई एकत्व का अनुभव होने पर। तो ये ब्रह्मणि नाना नास्ति, अब अपने ब्रह्म स्वरूप में कोई नाना है नहीं, भेद है नहीं। कितना? बोले किंचन अणु मात्रम अपि, जरा सा भी भेद नहीं। यह अनुभूति हो गई। जब ऐसी अनुभूति हो गई तो अपने आनंद रह गए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे ना समझ होते हैं जिनको 10 बार समझाओ तो भी बात समझ में ही नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि उनकी आंख पर मोतियाबिंद है। हाँ, कह रहे हैं यस्तो पुनः अविद्या तिमिर दृष्टिम न मुंचति, यह ब्रह्मणि नानायो पश्यति, सा मृत्यो मृत्युम गच्छति एव स्वल्पम अपि भेदम अध्यारोपयन इत्यर्थः। कह रहे यस्तु, अगर कोई ऐसा है पुनः, फिर भी समझाने के बाद भी, अविद्या तिमिर दृष्टिम, अविद्या तिमिर दृष्टिम माने जैसे आंख पर कोई न कोई मोतियाबिंद आ गया तो नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे 10 बार समझाया कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, ऐसा लड़ाई मत करो, राग देश मत बनाओ, ऐसा मत करो, अहंकार अभिमान को छोड़ दो, उसके बाद भी न मुंचती। यह उपाधि, अंतःकरण की उपाधि उसके धर्म को छोड़ता नहीं, उसमें सत्यत्व बुद्धि बनी है उसकी, उस पर मिथ्यात्व बुद्धि नहीं हुई। अंतःकरण, अंतःकरण के धर्म, कार्यकरण संघात, उनके स्वभाव, उनके गुण, उसमें सत्यत्व बुद्धि अगर बनी है, उसको नहीं छोड़ पा रहा है, ना मुंचति, नहीं छोड़ पा रहा है सत्यत्व बुद्धि, तो ये ब्रह्मणि नानायो पश्यति, तो उसके कारण यहाँ नाना देखेगा, भेद देखेगा। और जब भेद देखेगा तो वह आदमी मृत्यो मृत्युम गच्छति, मरेगा, वह फिर से मरेगा, फिर से मरेगा, फिर से जन्मेगा, फिर से मरेगा, फिर से जन्मेगा, यही उसका चक्कर चलता है। क्यों? स्वल्पम अपि भेदम, जरा सा भी अगर भेद बुद्धि को अध्यारोपयन, आपने अध्यारोपित किया, तुम अलग हम अलग, ये अलग वो अलग, तो उपाधि भेद के कारण जरा सा भी भेद बुद्धि बनाया तो जन्म मृत्यु से फिर छूटने वाला
नहीं है। इसलिए यह भेद बुद्धि को कभी स्वीकार करना उचित नहीं। भले बोध हो जाए तो बेड़ा पार, जब तक बोध नहीं होता तब तक इसका भावना बनाए रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों में मैं बड़ा तुम बड़ा, राग द्वेष खराब वो खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब भाषित अंतःकरण में है, सब कहाँ पर है? व्यवहारिक सत्ता में। वैसे सत्य जो यहाँ पर अगर विचार किया जाए ना, ये 3 शब्द सुनाया ना, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता, ये अपने वेदांत का सिद्धांत नहीं है, ये रामानुजाचार्य का सिद्धांत है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है। अपना मुख्य सिद्धांत है 2 ही सत्ता है ना? हाँ, पारमार्थिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता, 2 ही सत्ता है। या अलग अलग नाम लेना चाहें तो एक ग्रहण की अवस्था, एक अग्रहण की, एक दर्शन की, एक अदर्शन की, एक 2 ही सत्ता है। जब आपने कहा एक रस्सी है एक सर्प है ना? रस्सी है पारमार्थिक सत्ता और सर्प है प्रतिभाषिक सत्ता। सारा का सारा जगत आपने कहा सर्पवत है, तो कौन सी सत्ता में आ गया? प्रतिभाषिक सत्ता में। हम नहीं स्वीकार कर पाते इसको ना। आकाश है और नीलापन है, एक परमार्थ सत्ता है और एक भाषित सत्ता है। एक सीप है, एक चांदी है, यही ना? एक स्थाणु है, एक पुरुष है, एक परमार्थ सत्ता है, एक भाषित सत्ता है। लेकिन हमारी बुद्धि इसको भासमान जल्दी स्वीकार नहीं कर पाती, तब लाना पड़ता है। कोई बात नहीं, व्यवहारिक सत्ता करके समझ लो। ये आचार्यों की करुणा है समझाने के लिए कि व्यवहार में ऐसा हम कर लेते, अन्यथा 2 ही सत्ता है, एक प्रतिभाषित और एक पारमार्थिक। जो प्रतिभाषित है वो परमार्थ से अलग कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सर्प की कल्पना है तो अधिष्ठान के रूप में उसको कुछ न कुछ तो हो चाहिए। निरधिष्ठान कभी कल्पना नहीं हो सकती। बस 2 ही सत्ता है। तो जो वह तत्व है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वो तत्व है, बाकी सब का सब कल्पित। ऐसे सृष्टि धीरे धीरे सरकती जा रही। संसार माने जो संसरण करे, सरकता जाओगे, सरकता जा रहा। 10 साल बीते, 20 साल बीते, 25 साल बीते, आपके लॉकडाउन का भी 1 महीना बीत गया, तो 1 महीना धीरे धीरे देखो बीत गए, तो सब ऐसे सरकता जाता है। ओम पूर्णमदः